नमस्कार। बड़ी दर्दनाक, इमोशनल और सैड बात है, लेकिन तल्ख सच्चाई है जीवन की। एक आदमी 13 साल न जिंदा है न मर रहा है, वेजिटेबल बन के रह गया है। क्या हमारा कानून उसको सम्मान के साथ मरने की इजाजत दे सकता है? एक बूढ़ा माँ बाप अपने बच्चे को तिल तिल मरता हुआ रोज देख रहा है। न वो बच्चा जीवन की तरफ लौट सकता है, न मृत्यु उसको अपने आगोश में लेने को तैयार है। क्या वह कोर्ट के पास जाकर यह गुहार लगा सकता है कि मेरे बच्चे को बख्श दिया जाए, इसको मुक्ति प्रदान की जाए? जहां तक मेरी समझ है, कानूनन हो गैर कानूनन हो, अगर हिंदू धर्म व्यवस्था की बात करें तो ऐसे बुजुर्गों के लिए ऐसे केस में मुक्ति का मार्ग है, लेकिन गैर कानून। तो सवाल आज की तारीख में यहां आकर के सभ्य समाज में खड़ा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या सोच रहा है। तो फिलहाल इस वक्त जिसको हम कहते हैं पैसिव इंस्टीट्यूशन, मरने का सम्मान से मरने का अधिकार, इस पर बड़ी बहस चली। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम इस बहस को समझते हैं, जानते हैं, आपसे भी आपके विचार लेते हैं। आप जिंदा तो हैं, यू आर अलाइव बट यू आर नॉट लिविंग। आप सांसें तो ले रहे हैं लेकिन फीलिंग समाप्त हो चुकी है। यू आर ब्रीदिंग बट यू आर नॉट फीलिंग। और आप सोचिए, ये इस स्थिति से 1 साल 2 साल नहीं, लेकिन 13 साल से आपका बच्चा गुजर रहा है। और यही सवाल लेकर आज वो पेरेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा है। एक ऐसा सवाल जिस पे कानून चुप है इस देश में। कानूनी किताबें मौन हैं। कानून में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन इंसान के दिल में तो लिखा है। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, यह लाइफ सपोर्ट पे है। सो व्हाट इज दिस लाइफ सपोर्ट? एंड हु डिसाइड्स हाउ लॉन्ग दिस लाइफ सपोर्ट विल कंटिन्यू? एंड हु विल डिसाइड? बिगर क्वेश्चन कि my life is becoming a suffering in itself for me. So I do not want this life. हरीश राणा, एक नॉर्मल टीनेजर, एक एक्सीडेंट होता है, 4th फ्लोर से वो बच्चा गिरता है और फिर वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है। वेजिटेटिव स्टेट मतलब ना तो वो मरा है और ना ही वो जिंदा है। 13 साल से वो बेड पे 100% डिसेबल है, न बोल सकता है, न रिस्पॉन्स देता है और ना ही रिकवरी की कोई गुंजाइश बचती है। उसके इर्द गिर्द है क्या? तो मशीन है, दवाइयां हैं, सुइयां हैं, ट्यूब्स हैं, फीडिंग पाइप्स हैं और समय समय पड़ने पर मेडिकल इंटरवेंशन है। शरीर से तो वो जिंदा है, लेकिन जिंदगी नहीं है शरीर में। बॉडी चल रही है बिना जिंदगी के। और पेरेंट्स उसको देखकर रोज मरते हैं, लेकिन उनको भी जिंदा रहना है। कानून यही कहता है। अब ये पेरेंट्स का सब्र जवाब देगा। वह सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, वह सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि साहब, पैसिव इंथुसिया का तो राइट हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस बच्चे को आप अभी मार डालो। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इसको कोई इंजेक्शन लगा के इसकी जिंदगी समाप्त कर दो, क्योंकि इसके ठीक होने की संभावना नहीं। हम आपसे ये कह रहे हैं
ये साहब जो सपोर्ट सिस्टम, जो नर्सें, जो डॉक्टर्स, जो ट्यूब, जो फीडिंग पाइप, जो मेडिकल इंटरवेंशन है, वो सिर्फ हटा लो, इसको अपनी स्वाभाविक मौत में जाने दो। आप इसको जिंदा कर नहीं पा रहे, कर नहीं सकते, ये है आपका मेडिकल साइंस, लेकिन आप इसको मरने भी नहीं दे रहे, यह कहां का न्याय? सो हटा लो ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम, लेट हिम डाई हिज नेचुरल डेथ, और लेट द नेचर टेक इट्स ओन कोर्स। जो प्रकृति को मंजूर हो, होने दो, आप उसमें क्यों ह्यूमन इंटरवेंशन कर रहे हो? सिंपल भाषा में कहें तो पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कह रहे हैं हम अपने बेटे को मारना नहीं चाहते, लेकिन हम उसको अब इस तकलीफ में भी नहीं देख सकते। 2018 सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एक सवाल पर क्या कहा कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। कौन सा केस था? कॉमन काउज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने क्या बोला? पैसिव इंथुजिया लीगल है, लेकिन इसका डिसीजन एक प्रॉपर मेडिकल बोर्ड करेगा, पेरेंट्स नहीं कर सकते। पेशेंट तो इस स्थिति में है ही नहीं, उसका फैसला एक मेडिकल बोर्ड करेगा कि पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है। ये 2018 में एक जजमेंट आया जिसमें यह हुआ। स्थिति तो चिंताजनक थी और यह सही सॉल्यूशन नहीं था। फिर एक ऐसा ही मामला कोर्ट के पास आया 2023 में। कोर्ट ने गाइडलाइंस को और सिंप्लीफाई किया, लेकिन उस सिंप्लीफिकेशन में भी एक बड़ा कंफ्यूजन रह गया कि पैसिव इंथुजिया तो आपने अलाउ कर दिया, लेकिन वो होगा तब जब लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाएंगे। लेकिन लाइफ सपोर्ट सिस्टम में क्या आता है ये डिफाइन ही नहीं है कानून। वेंटिलेटर है, कवर है, ऑक्सीजन सपोर्ट कवर है, पर अगर ये दोनों ना हो और पेशेंट फीडिंग ट्यूब पे जिंदा है तो क्या ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है? वो फीडिंग ट्यूब ना उसको जीने दे रहा है ना मरने दे रहा है। पेशेंट कुछ खा नहीं सकता, लेकिन उसको आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। अभी आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन लाइफ सपोर्ट सिस्टम में कवर है? नहीं डिफाइंड है। पेशेंट अपने से पानी नहीं पी सकता, लेकिन उसको हाइड्रेट रखा जा रहा है, उसको हाइड्रेशन की ट्रीटमेंट दी जा रही है, उसको हाइड्रेशन बाहर के सपोर्ट सिस्टम से दिया जा रहा है। तो क्या मैं इन तीनों को विड्रॉ कर सकता हूं? फीडिंग ट्यूब, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन। लॉ इज साइलेंट, और यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मसले पर पहले क्या कहा? यह मसला पहले हाई कोर्ट गया, तो हाई कोर्ट तो भाई कानून को देखा और देख करके कहा कि ठीक है, हरीश जो पेशेंट है, जो 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में है, वो वेंटिलेटर पे तो है नहीं कि हम आपसे कह दें कि जी वेंटिलेटर हटा लो। और अगर आप फीडिंग ट्यूब को हटाते हो तो वो भूख से मर जाएगा। और किसी को भूख से मारना एक्टिव इंथुसिया होगी, ये पैसिव नहीं है। कानून पैसिव की इजाजत देता है, और केस रिजेक्ट कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट। पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुको, ठहरो, दिस नीड्स टू बी एग्जामिन्ड, दिस नीड्स टू बी कंसीडर्ड एंड लुक्ड डीपर। एम्स से रिपोर्ट मांगी गई, डॉक्टरों की टीम ने रिपोर्ट दी, कंडीशन पैथेटिक है, रिकवरी के चांसेस 0 हैं, जो सफरिंग है वह इरिवर्सिबल है, वो कभी ठीक नहीं हो सकती। अब इस रिपोर्ट के बाद जस्टिस पारदीवाला ने कहा, वी कैन नॉट कीप दिस बॉय लाइक दिस फॉर ऑल द टाइम टू कम।
और यहीं से असली सवाल शुरू होता है, इज फीडिंग ए ह्यूमन बीइंग ए मेडिकल ट्रीटमेंट और ए बेसिक केयर? फीडिंग क्या है? बेसिक केयर है। अगर फीडिंग ट्यूब से दिया जा रहा है तो क्या ये लाइफ सपोर्ट माना जाएगा? और क्या उसको विड्रॉ करना लीगल हो सकता है? और अगर फीडिंग बाय ट्यूब इज बेसिक केयर है तो उसको तो हटाना इलीगल होगा साहब। तो साहब, ये हरीश का केस सिर्फ एक केस नहीं है। हरीश का यह केस फ्यूचर के हजारों केस को डिसाइड करने जा रहा है। जो आज आईसीयू पेशेंट्स हैं, जो आज कोमा पेशेंट्स हैं, जो वेजिटेटिव स्टेट पेशेंट्स हैं, आज का यह डिसीजन भले हरीश के लिए लिया जाए, कल में से ऐसा कोई निर्णय हम में से किसी पर भी लागू हो सकता है। नैतिक सच्चाई क्या है? मोरल रियलिटी क्या है? तो सवाल है, क्या हम मौत की बातें कर रहे हैं? इज इट अबाउट डेथ? नो, दिस इज अबाउट एंडिंग मीनिंगलेस सफरिंग। एक ऐसी त्रासदी का यह अंत है जिसका कोई मीनिंग नहीं। जिंदा रहना और जीना दोनों अलग अलग चीजें हैं जनाब। लॉ का काम सिर्फ जिंदगी बचाना नहीं है। जिंदा रहे इंसान, जिंदा रह सके, उसको भी इंश्योर करना है। डिग्निटी प्रोटेक्ट करनी है। अगर रिकवरी के चांस 0 हैं, अगर पेन परमानेंट है, और अगर पेशेंट बोल भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, फील भी नहीं कर सकता है, तो यह कानून सिर्फ बॉडी को जिंदा रखने के लिए है क्या? या इंसान की भी अपनी कोई कीमत है, उसकी भी कोई रिस्पेक्ट है, या सिर्फ बॉडी है? इंसान क्या सिर्फ एक शरीर है? दिलचस्प मुकदमा है। निर्णय के लिए जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। जजेस आउट ऑफ वे जाकर पेरेंट्स से पर्सनली मिलेंगे। शायद यह इंडिया का पहला रियल पैसिव इंथुजिया अप्रूवल केस होगा। मैं आपसे अब पूछता हूं, शुड फीडिंग ट्यूब शुड बी कंसीडर्ड लाइफ सपोर्ट? इज डिग्निटी मोर इंपॉर्टेंट देन द फोर्स सर्वाइवल? कमेंट करो, डिबेट करो, क्योंकि यह केस सिर्फ कोर्ट का नहीं है, यह हमारे समाज की भी अग्नि परीक्षा है। इंतजार रहेगा आपके विचारों का कमेंट के माध्यम से। आपके आसपास भी ऐसा कोई केस हो तो जरूर मेरे नोटिस में लाएं। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।